How is this formed? It is formed by of electrons. yes, so it is formed by complete transfer of electron. मेरे पास extra है, तुम मुझसे ले जाओ, ठीक है? By complete transfer, permanently transfer कर देते हैं, तो permanently loss और gain of electrons होता है, and that is why ions are created. So permanently loss of or gain of electron, permanent transfer of electrons, okay? और so because of this what happens, ion formed होते हैं and there exists a, और उन ions के बीच में क्या बनता है, there exists a, which type of force will act on the ions? ions के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, उस force को बोलते, कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? Electrostatic. Yes, so there will हम be a electrostatic. strong, and you remember electrostatic forces are strong forces. So यहाँ पर हमारे पास develop हो जाते हैं strong electrostatic forces of attraction due to complete transfer of electrons and formation of ions, okay, between cation and anion, and that is the reason एक ये जो ionic bond बना है, इस ionic bond को अपन we also call it as which type of bond? This type of bond, इस bond को हम लोग एक और तरीके से क्या बोलते हैं? This bond is also, yes, this is also called as, okay, these compounds are also called as, these compounds are also called as, are also known as इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. मतलब आयनिक तो बोल ही रहे हैं, समझ में आया आयनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर तो होगा, तो फिर कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से आयंस बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई, और वी आल्सो कॉल इट एज दिस, ठीक है? सो यहाँ पे कौन सा एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कौन सा एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स? इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को? बोलो. इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल. यस, मेटल. इलेक्ट्रोपॉजिटिव. हम लोग ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होता है, इट टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, वेयर एज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस, so it will have a tendency to gain the electron, it will gain the electron, ठीक है? So ionic bond बनाने के लिए अपने को high electronegative difference की जरूरत पड़ती है. अब एक टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी, so what do you mean by? स्लाइड दिखा दीजिए. हो गया? मैम. यस मैम एक डाउट है मैम, जो आपने जो वो लिखा है वो ऑक्टेट के एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन है ट्रांजिशन वाला, मैम उसमें आपने Fe2+ लिखा है, लेकिन आपने कॉन्फ़िगरेशन में 1:2:2 2p6 3:2 3p6 3d6 4:2 लिखा है मैम. हाँ, तो 4:2 हटा दिया था आपने. हाँ, फिर मतलब ओके मैम, 4:2 शायद लगा हुआ था उसमें. नहीं, हटा दिया था मैम ने. लगाया था बताने के लिए, फिर हटा दिया था. ओके, ठीक है, ओके, समझा? मतलब उस टाइम पे आयनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए करा दिया था. सो चलो यहाँ पे करते हैं. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जब हम एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो जो तुम इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू गेन और लूज, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है एटम के साथ, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू गेन और लॉस्ट by an atom, this is called as what? This is called as the electrovalency. Okay, it is called as the electrovalency. So जितना तुमने लूज किया है और गेन किया है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. और इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 से ज्यादा नहीं जा सकती. यू कैन नॉट टेंड टू लूज और गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी तो मतलब यू विल रीच टुवर्ड्स डेथ. ठीक है, तुम ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना दौड़ोगे कि बिल्कुल
सीधे सीधे हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तो इतना नहीं कोई स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि वो बस 3 तक ही मैक्सिमम कर पाते हैं, 3 के बाद वो और कोई तरीके ढूंढने लगते हैं। सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोवैलेंसी ग्रेटर देन 3। यस बोलो। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम, हाँ बोलो। हम तो जो आपने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम, आगे क्या हाँ, gained or lost by an atom is called as electrovalency। इस इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटम, ये सब तुम्हें आता ही है। सो मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो 6 atoms 2 use लूज करेंगे। करे या फिर 6 गेन करे। करना 3 से ज्यादा गेन करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 लूज करना बेटर है। सो उसने Yes, यहाँ ma'am. पर ऐसे कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड जब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, it will become 2 plus magnesium plus Positive 2 charge. and this will become oxide ion। तो इन दोनों के बीच में एक strong force of attraction आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं electrostatic force, and that is making as an ionic bond। और अब खुद से बता दो, what is the electrovalency of magnesium and oxygen? 2। तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। ठीक है, अगर सपोजिंग मैं तुम्हें बोलूं एक और मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, सपोजिंग एग्जांपल 2, तुम्हें ये सब आता ही है, मतलब इसमें मैं क्या तुम्हें एक्स्ट्रा बताऊं। सो कैल्शियम हो गया और क्लोराइड करते हैं, तो अब हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ओके, एक ये क्लोरीन एटम्स है, यस, सो एक ये है और एक ये है। अब एक्चुअली तो कैल्शियम को 2 लूज करने हैं, तुम्हें पता है ना ये चीजें, कैल्शियम को 2 लूज करने हैं। Yes, ठीक है, ma'am. सो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा। फाइन, एंड दे विल फॉर्म व्हाट, कैल्शियम आयन बनेगा, और अपने पास एक Cl माइनस आयन इधर बनेगा, एक Cl माइनस आयन ऐसे होगा, एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड, ये कैल्शियम हो जाएगा। और देखो, क्योंकि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, तो एक क्लोराइड इस कोने में, एक क्लोराइड इस कोने में पास में रखा तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे बता दो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम, 2। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Plus कैल्शियम, 2. ठीक है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। Each Minus. chlorine Yes, Minus. obviously हाँ. एक एटम के लिए बाय एन एटम, -1 लॉस्ट और -1. गेन बाय -1. एन एटम। -1 ठीक है, तो अब बताओ 1 एटम की बोलोगे कि दोनों की बोलोगे? 1 atom. 1 atom। हम एक की बोल। यस, ठीक है ना। सो तुमने पूछा था ना कि ईच क्लोरीन या नॉन ईच क्लोरीन, तो अब समझा ना, डिड यू गेट इट, ईच क्लोरीन और Yes. नॉन ईच क्लोरीन। Each chlorine। Each chlorine. यस, तो देखो यहाँ एन लिखा है। ओके, सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, 1 -1। 1। -1। उसका सिंबल -1 नहीं होता, इसका सिंबल नहीं होता, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और उसके लिए क्या हो गया, सॉरी, लाइक कैल्शियम के लिए क्या हो गई, 2। 2। नाउ वी विल डू कि हमारे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस टू फॉर्म दी आयनिक बॉन्ड। सो टेल मी, जिसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, जिस एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इट शुड लूज इलेक्ट्रॉन इजिली और विद डिफिकल्टी। Easily। सो टेल Easily, मी, large। आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? लो। Yes. Okay. Low. So low ionization Low। energy for the atom। कौन से एटम की, जो केटायन बनाए या एनायन बनाए? मेटल नहीं बोलेंगे बेटा, अब वो तो छोटे जो बच्चों anion को बनाए। Ion बनाए। क्योंकि विदाउट मेटल वाले भी एटम्स आयनिक बॉन्ड Cation। बनाते हैं। सो अब बताओ विच फॉर्म्स केटायन, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से लूज कर सके। और जो एनायन बनेगा उसका क्या होना चाहिए, उसको रेडली एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को कि डिफिकल्टी से एक्सेप्ट करना चाहिए। रेडिली एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट मीन्स जो रेडली एक्सेप्ट करता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मैं सिंपल electron. आई ई या ई ए लिखूं तो तुम समझ जाओगे ना रिवाइज करते टाइम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am। देन एक पॉइंट और होता है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है मैं तुम्हें जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सो लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड।
ओके, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना रहे हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है in an ionic bond, that is called as lattice energy. So is the energy released during the formation of an ionic bond, during the formation of an ionic bond. ठीक है, मतलब यू कैन सिंपली आयनिक बॉन्ड, ओके, यू कैन से लैटिस एनर्जी कोई नई चीज नहीं है, इट इज जस्ट द न्यू नेम गिवन टू बॉन्ड एनर्जी इन एन आयनिक बॉन्ड। सो ये एक ही चीज है, बॉन्ड एनर्जी फॉर एन आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैटिस का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट। जैसे तुम्हारे को एग्जाम में जब बैठाया जाता है तो जो तुम्हारी सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है या इरेगुलर होती है? रेगुलर रेगुलर होती है। Regular. तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो रेगुलर अरेंज होता है, क्रिस्टल होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्यों होता है? जैसे यहाँ कैटायन रख दिया तो क्या बगल में एनायन आ सकता है? सॉरी, बगल में कैटायन आ सकता है नो मैम, ना? देखो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है। कैन यू चेक इट आउट? देखो एकदम यहाँ पे देखो एनायन से स्टार्ट होगा फिर कैटायन। सो कैन यू सी एक रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है यहाँ पे? सीधा रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब जैसे नहीं स्कूल में करते हो कि एक 9th के बच्चे को एक 10th के बच्चे को ऐसे कर करके चीटिंग ना हो उस टाइप के। सो रेगुलर अरेंजमेंट है या नहीं है? ठीक है, तो रेगुलर Yes, अरेंजमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस। और एक आयनिक बॉन्ड में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब अगर मैं इनके सेंटर्स, ये मेरे एटम्स हैं और इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक स्क्वायर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस रेगुलर अरेंजमेंट को बोलते हैं लैटिस। सो बिकॉज ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट, बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? Lattice energy. ठीक है, एंड यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होने वाली है, हाई या लो? मतलब ज्यादा एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस के हिसाब से, बताओ। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम हाई हाई सो लैटिस एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी इन दिस केस विल बी हाई। लैटिस एनर्जी इज हाई, ओके, इट शुड बी हाई, फाइन। एंड टेल मी, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पड़ोसी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के एक कोने पर है और ऑक्सीजन एक कोने पर है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा होगा, कम या ज्यादा? मैम ज्यादा ज्यादा होगा। एक्सट्रीम एंड्स पर है, एक एकदम लेफ्ट वाले साइड पर है, एकदम राइट वाले साइड पर है। So the electronegative difference is very high. So to make an ionic bond, you need a moderate electronegative difference or a high electronegative difference. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि तभी तो एक देगा और एक लेगा, वरना बोलेंगे अरे तुम जितना पावरफुल है उतने मैं भी पावरफुल हूँ, why should I take it? Okay, so the difference in electronegativity, EN से समझ पाओगे ना electronegativity? Yes, ma'am. Okay, of the atoms forming, okay, forming cation and anion should be high. Cation and anion should be very high. ओके, तो तुम्हें ये कंडीशन समझ में आई। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत हाई होना चाहिए। तुम कोई भी कंपाउंड नेम करो जो भी आयनिक बॉन्ड बनाता हो, जो भी तुम्हें पहले के स्कूल में कभी भी एग्जांपल्स में कराए गए हो, सो उनमें तुम्हें खुद ही याद आ रहा होगा कि वो तुम्हारे एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट एलिमेंट से बन रहे हैं। Do you remember? Just memorize in your brain. Yes, ma'am. Isn't it? तो मतलब खुद ही चेक कर सकते हो, because left side elements are highly electropositive and right side elements are highly electronegative. So अब देखो ionic compounds की properties. Ionic compounds की properties. So tell me yourself, अब इनके बीच में attractive forces बहुत high होने वाले हैं और इन High melting and boiling point. yes, high force of attraction की वजह से they are having high melting and boiling points. So they are having high melting and बॉइलिंग पॉइंट। एक ये क्वेश्चन बहुत मतलब नीट में तो बहुत बारी आता है एंड मतलब अभी जेई मेंस में भी हो सकता है पूछ लिया जाए, और अभी सिलेबस कम है तो हो भी सकता है। तो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्सेस वाली चीज नहीं होती है. सो आयनिक बॉन्ड्स आर non-directional, is non-directional in nature. What is directional and non-directional? I'll explain it to you somewhere later. ठीक है, non-directional in nature. They are, मतलब जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स में देखोगे, अभी हम करेंगे कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस रह जाते हैं, तो वो डायरेक्शन क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे कोई Yes, ma'am. अनबैलेंस्ड फोर्स, हाँ, अगर तुमने वेक्टर फोर्सेस हाँ, लगा ये पोलैरिटी से रिलेटेड है क्या? yes, it is related to polarity. ठीक है, अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो तुम्हें, मतलब जिन्होंने मॉर्निंग क्लास अटेंड करी होगी, तो देखो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन. सो अब बताओ इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, चेक करो. स्ट्रक्चर लीनियर Yes, होगा ma'am. ना? Yes, ma'am. और Yes, SO2 का करते हैं तो SO2 में बेंड स्ट्रक्चर आता था, याद करो. Yes, ma'am. इंटीग्रेटेड वाले Inverted V. करना नहीं, Inverted V. ठीक है. इनका एक Inverted V. स्कूल में टेस्ट है, इसलिए मैं शॉर्टली बता दे रही हूँ. फिर हमने डाइपोल किया था, तो अब बताओ ये पोलैरिटी डेवलप कर लेगा. Yes, ma'am. किस डायरेक्शन में Yes, Partial फोर्स ma'am. जाएगा? charges. किस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा? Ma'am, negative charges की तरफ. Negative. पॉजिटिव से Positive. नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव. अब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? बिकॉज द स्ट्रक्चर इज लीनियर. 180 180. degree. What will be the net force? 0. Zero. तो डाइपोल मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है. डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? Force Zero. into this क्या हो गया? 0. सो ये वाला जो बॉन्ड है, ये 0 है इसलिए 0 हो गया. सो ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि कोई नेट फोर्स नहीं आ रहा है. लेकिन SO2 देखो इसी की तरीके का मॉलिक्यूल है, लेकिन स्ट्रक्चर बेंट है. तो अभी देखो ये फोर्स किधर जाएगा? इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स? दो वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. अब बताओ F नेट किधर जाएगा? Down. डाउनवर्ड. इज इट 0? Is it 0? No, No, ma'am. ma'am. So that means dipole moment will also be, Not equals to 0. Non-zero. Zero. that is which type of bond? Directional. Directional. ठीक है. और Inverted. बाकी, हाँ, बाकी बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, because we will do it integrated by, don't worry, अभी करना है. ठीक है, don't worry. Okay, we are just going with the basics. So तुम्हारे को अभी समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे को टेस्ट में आ सकते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड. सो ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल. इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आयनिक बॉन्ड कैसा हो सकता है? इट इज ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल. ठीक है, इट इज ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल. फाइन. और आयनिक कंपाउंड जो होता है प्रॉपर्ली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? क्योंकि strong bond between लैटिस the एनर्जी की वजह यस, बिकॉज उसका Lattice energy पोजीशन form. फिक्स्ड है, उसका पोजीशन फिक्स्ड होता है. सो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन, जैसे शुगर क्रिस्टल, तुम्हारा सॉल्ट क्रिस्टल, NaCl सॉल्ट होता है. सो दे आर क्रिस्टलाइन, मतलब उनका जो अरेंजमेंट होता है, डायमंड हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन उसमें आते हैं. उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है कि इस बच्चे को यहीं पर ही बैठाना है. और इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक. ये तुम 12th में पढ़ोगे, बट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोट्रोपिक? एन आइसोट्रोपिक का मतलब है इट विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, इफ आई मूव, यहाँ से मैंने ऐसे मतलब ऊपर जाना मूव किया, तो ऊपर जाने पर क्या होगा? डेंसिटी क्या मिलेगी? कुछ है ही नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है बीच में, या होगा भी तो बहुत लेस डेंसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes, ma'am. और अगर मैंने ऐसे डायगनली मूव किया तो डेंसिटी क्या होने वाली है? हेवी मास Increase. मिलेगा, ज्यादा will be मिलेगी. हाई, और इधर लो, isn't it? फिर अगर मैंने इधर मूव किया तो फिर से हाई मिलने वाली है डेंसिटी, और इधर मूव किया तो फिर से डेंसिटी क्या मिलने वाली है? बिल्कुल लो स्पेस से जा रहे हैं तो so Low. because of the air spaces, because of the spherical structure, can you tell us कि जो physical properties है, density भी एक physical property में आ रही है, वो differ कर रही है कि same आ रही है अलग अलग direction में? मैम डिफर कर रही है. एन आइसोट्रोपिक का मतलब है जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज उनकी पोजीशन फिक्स्ड है. जैसे क्लासरूम में क्या होगा? तुम्हारी पोजीशन फिक्स्ड होगी, तो जो रोज होंगी जहां बच्चे नहीं बैठे होंगे, जो स्पेस होगी वो स्पेस क्या होगी? इट विल बी ऑफ लो डेंसिटी. होगी कि नहीं होगी?
Yes. Okay, Yes, ma'am. ठीक है. So then because of high attractive forces, ionic compounds कैसे होते हैं? Ionic compounds कैसे होते हैं? Hard. Okay, and brittle. And because, and ये reason क्या होगा? Because of strong electrostatic forces. Strong forces की वजह से ये होता है. They are good conductors or bad conductors? Good conductor because of Good presence of conductor. ions. Good conductor. Good They are good conductors in conductors. dissolved Yes. state. Yes, but molten state में. In Okay, molten solid, state. Molten or dissolved. हाँ, solid state में आयंस के पैर नहीं लगे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पैर Ions नहीं are लगे not होते, वो free. मूव नहीं कर सकते. तो मूव करने के लिए उन्हें एक मीडियम चाहिए होता है. तो मीडियम कब मिलता है अपने को? मीडियम तभी मिलता है, यस, Molten. ओके, मोल्टन या फिर, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है, ओके, इन मोल्टन स्टेट or in aqueous solution. Plus water. Okay, and if you talk about in solid state, they are bad conductors. So अगर कभी question आ जाता है, so in solid state they are bad conductors. Okay, in solid state they will be bad conductors. Okay, and then ये point मैं तुम्हें next class में explain करूँगी क्योंकि थोड़ा time taking चीज है. That ionic compound, there are two types of solvents, polar and non-polar solvents. तो जो ionic You buy compounds non-polar. होते हैं, yes, they are highly soluble in polar solvents. So water is a polar solvent. That is why common salt easily dissolve हो जाता है. Yes. Okay, and benzene में covalent bonding होती है. So this is, benzene is an example of non-polar solvent. So क्या होते हैं polar, क्या होते हैं non-polar, ये next class में तुम्हें अच्छे से explain करूंगी. So तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, like dissolves like. Okay, so ionic compounds में polarity होती है. Polarity मतलब charge होता है कि नहीं होता है? होता है. So ionic compounds are highly soluble in polar solvents. Highly soluble. Polar solvent ionic solvents होते हैं. Yes. लेकिन H2O तो covalent bond है. किसमें बेटा? लेकिन polarity भी है because of electronegative difference. Yes. No Yes, bond ma'am, is perfectly covalent and no bond is perfectly ionic. Okay, so यहाँ पर because of high polarity difference, high electronegative difference, it is a polar because it will give you H and OH minus ions because of high polarity difference. Yes. Okay. 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 Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, ionic compounds hard और brittle दोनों होंगे. Yes, hard होते हैं. देखो क्रिस्टल होता है और ब्रिटल होते हैं कि मतलब तुमने उसको मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. तो अगर तुमने उसको तोड़ा तो वो टूट जाएंगे. Okay, ma'am. टूट जाएंगे मतलब ऐसे नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, उनको तुम बेंड नहीं कर सकते. मेरा कहने का ब्रिटल का मतलब ये होता है कि जैसे Yes, ma'am. जैसे ग्लास होता है, Chalk. ग्लास Ma'am, टूट जाएगा, coal होता बेंडिंग है नहीं कर brittle. सकते उसको. हाँ. ब्रिटल का मतलब वो होता है. And ma'am एक चीज और, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ना? डायमंड में यस हाँ. कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. कार्बन. Okay, ma'am. Amphoteric form होता है. सॉरी, Allotropic form. उसमें allotropic.